पश्चिम एशिया से एक बार फिर वैश्विक तनाव बढ़ने की खबर सामने आई है, जहां ईरान ने अमेरिका को स्पष्ट चेतावनी दी है कि उनके मिसाइल कार्यक्रम या सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की सोचना भी नहीं चाहिए। ये चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित वार्ता चल रही है और अमेरिकी वार्ताकार क्षेत्र में ईरान से बातचीत के लिए पहुंचे हुए हैं। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए बताया है कि उसके पास 2000 किलोमीटर रेंज तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जो क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इन मिसाइलों को भूमिगत ठिकानों में तैनात किया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि ईरान अपनी सैन्य ताकत और तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहा है। इस बीच क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने वाली खबरों में भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर अकेले हमला करने की योजना बनाई है और अमेरिका को संदेश भेजा है कि अगर ईरान अपनी रेड लाइन पार करता है तो इसे रोकने के लिए एक्शन लिया जाएगा। ये कदम मध्यपूर्व की अस्थिरता को और बढ़ा सकती है, क्योंकि इस स्थिति में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच रणनीतिक टकराव की संभावना अधिक है। ईरान ने साफ किया है कि उसके मिसाइल प्रोग्राम पर कोई वार्ता नहीं होगी और वो अपने सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के प्रतिनिधि अब्बास अराक्ची ने कहा है कि वो अमेरिका द्वारा लगाए गए शर्तों को स्वीकार नहीं करते और अपनी परमाणु तथा मिसाइल क्षमताओं को बनाए रखेंगे। अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया में चेतावनी दी है कि अपने क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने के लिए तैयार है। अमेरिकी उपपोतों को फारस की खाड़ी में तैनात किया गया है और उनकी मौजूदगी ये संकेत देती है कि अमेरिका किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए चौकस है और युद्ध की संभावना को हल्के में नहीं ले रहा। ऐसा माना जा रहा है कि इस तैनाती का उद्देश्य ईरान को यह स्पष्ट संदेश देना है कि संयुक्त राज्य अपनी सामरिक ताकत के साथ क्षेत्र में मौजूद है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि खाड़ी क्षेत्र में सैन्य और कूटनीतिक तनाव कई स्तरों पर बढ़ रहा है। ईरान की मिसाइल क्षमता, अमेरिका की तैनाती और इजराइल की संभावित कार्रवाई ने इस इलाके को वैश्विक हितों के लिए एक संवेदनशील क्षेत्र बना दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार जब मिसाइलों की तैनाती और पोतों पर परिचालन दोनों साथ होते हैं तो आमतौर पर संकेत मिलता है कि कूटनीतिक प्रक्रिया के साथ साथ सैन्य विकल्पों को भी पीछे नहीं हटाया जा सकता है। इन स्थितियों में क्षेत्रीय देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता पैदा कर दी है। कई देशों ने संयम बरतने की अपील की है, तो वही संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाएं दोनों पक्षों से तनाव को कम करने और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में बातचीत जारी रखने का आग्रह भी कर रही है। इस सबके बीच ये स्थिति केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रह गई है, क्योंकि ऐसे तनाव के परिणाम तेल मार्केट, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे बड़े कारकों पर भी पड़ सकते हैं। व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और रक्षा रणनीति जैसी खबरों ने इन बदलाव को और प्रभावित कर दिया है।